Hi everyone, this is my fourth video on this programming series. Okay, in last video we do a program called check num, whether we check this number is positive or negative or number is zero. So without wasting time, let's go to our next program. It is question number 4. I think it is visible in your screen, right? Write a Java program to swap two values present in two variable using third variable. Okay, so like this is a basic common question. Okay, you might face in initial stage. So let's start. Question is swap two values, right? It is given, take two values like a equal to 10, b equal to 20. The result is like b equal 20, sorry, a equal 20, b equal 10. That means we have to reverse the values, like a का वैल्यू b में इंसर्ट करना है और b का वैल्यू a में. ओके, यूजिंग थर्ड वेरिएबल. ओके, सो इसको हम कॉपी करते हैं इधर से, VS कोड में पेस्ट करेंगे. फाइन, इधर एक बना लेते हैं क्लास फाइल स्वैप. ओके, स्वैप नम डॉट जावा. फाइन, पहले हमें मेन मेथड लिखना पड़ेगा. सो ओके, हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट हो गया हमारा. इसको भी थोड़ा हटाना पड़ेगा अभी. ओके, इट इज़ फाइन. सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इंटीजर a डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका वैल्यू है 10, और एक इंटीजर डिक्लेयर करना है b जिसका वैल्यू है 20. ठीक है, हमें क्या करना है, अभी हम प्रिंट करते हैं a का वैल्यू क्या है. ओके, इधर लिखते हैं वैल्यू ऑफ a इक्वल, इधर हम a का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं. सेम हम लिखेंगे b के लिए वैल्यू ऑफ b इक्वल, कॉन्कैटिनेट में कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब इधर कर देते हैं, लिख लेते हैं और एक स्टेटमेंट बिफोर स्वैपिंग. ओके, बिफोर स्वैप. इट इज़ फाइन, बिफोर स्वैप. सो इसको रन करते हैं पहले. सो इसको रन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिला, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a इक्वल 10, b इक्वल 20. सो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने a का वैल्यू 10 दिया है, b का वैल्यू 20 दिया है. सो हमें इसको क्या करना है, a का वैल्यू b में स्टोर करना है, b का वैल्यू a में स्टोर करना है. एक काम करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल इंट c. बेसिकली मैक्सिमम लोग टेम्प का यूज़ करते हैं, टेम्पररी वेरिएबल. सो हम c का वैल्यू यूज़ करते हैं. हम क्या करेंगे, c में a का वैल्यू स्टोर करेंगे. ठीक है, अभी c में क्या हो गया, c में स्टोर हुआ 10. सो अब क्या करेंगे, b में a का वैल्यू स्टोर कर देंगे, सॉरी a में b का वैल्यू स्टोर कर देंगे. राइट, अब क्या हो गया, a का वैल्यू क्या हुआ, a का वैल्यू हो गया 20. अब इस c का वैल्यू क्या हुआ था 10, हमें मिल गया. अभी a का वैल्यू मिल चुका है हमें 20. हमें क्या करना पड़ेगा, b का वैल्यू जो 20 है इसको 10 करना है. तो मतलब b का अभी हमारे पास c का वैल्यू 10 है ना, तो इस c को b में असाइन कर दो, b इक्वल c. हो गया. अभी इसको प्रिंट करके दिखते हैं आफ्टर स्वैप. ओके, इट्स फाइन. वैल्यू ऑफ a इक्वल, मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ इधर a को, इधर लिखेंगे वैल्यू ऑफ b इक्वल, b को कॉन्कैट करेंगे. सो इसको रन करते हैं अभी. ओके, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ a 10, वैल्यू ऑफ b 20. आफ्टर स्वैप व्हाट आई गॉट, ओके वी गॉट value of a equal 20, b equal, that means our program is running well. It's not only well, this is right.
Okay, let's minimize this one a little bit. Okay, I think this time the whole code is visible. Okay, so what you have to do, declare two variable and you have to swap it. For that this is using a third variable. Okay, declare on third one int c, लाइक आप यहाँ पे इन टेम्प भी कर सकते हो, कुछ भी आप वेरिएबल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम सी में ए का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद ए को बी का वैल्यू असाइन कर रहे हैं, देन बी में सी का वैल्यू हो गया. ये था क्या, ये हमारा जितना भी कोड था ये था हमें थर्ड वेरिएबल यूज करके. ओके, इधर लिख लेते हैं, नहीं इधर क्या करेंगे, दिस इज यूजिंग थर्ड वेरिएबल सी. ओके, हमने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल, अगर हमें कोई पूछे कि हमें थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है फिर भी ए और बी का वैल्यू हमें स्वैप करना है, ठीक है, हमारे पास अभी इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल/, ठीक है, ये हो गया. अभी क्या है, अभी देख लेते हैं हमारा ए बी का वैल्यू क्या है. अभी हमारा ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, तो अभी तक ठीक है. अब क्या करेंगे, अभी मतलब क्या करते हैं, हम बिना थर्ड वेरिएबल के इसमें इधर लिखते हैं, इसको लाना पड़ेगा इधर जहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल क्रिएट किया है. ओके, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. ओके, हम थर्ड वेरिएबल का यूज यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है. अब हमारा कोड कैसा होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का वैल्यू हमारे पास पता है, सो हम क्या एक लॉजिक लगाएंगे इधर, ए का वैल्यू ए में ए प्लस बी का वैल्यू स्टोर करेंगे, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 + 20 30 हो जाएगा. सो हमें तो 30 नहीं चाहिए था, तो क्या करेंगे, बी में बी के वैल्यू में ए माइनस बी करेंगे. क्यों करेंगे ये, क्योंकि ए का अभी का वैल्यू क्या है, बी इक्वल ए का अभी का वैल्यू है 30, बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू था 20, 30 - 20, 30 - 20 इक्वल 10. दैट मीन्स वी स्टोर दिस वैल्यू इन बी, बी का वैल्यू भी 10 हो चुका है, ये जो बी का वैल्यू 20 था ये भी चेंज हो चुका है. सो अब ए में क्या करेंगे, ए का वैल्यू अभी भी 30 है, इसको 30 में से 30 मीन्स आई हैव टू राइट 30 - 10, दैट मीन्स 20. ए का वैल्यू तो इधर 30 ही है ना, तो इधर मैं 30 का मतलब ए लिख सकता हूँ, 10 लिखना है, बी का वैल्यू तो 10 है ना, तो मैं 30 - 10 के बदले ए माइनस बी कर सकता हूँ. सो इधर प्रिंट करते हैं, शाउट आफ्टर स्वैप. यहाँ पे सिंपली मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ, ए इक्वल कॉन्कैट किया ए को, बी इक्वल बी को कॉन्कैट किया. ओके, सो लेट्स रन दिस कोड. ओके, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल 20. आफ्टर स्वैप, okay, a equal to 20, b equal to 10. Okay, you just have to do this logic. Okay, I have to mention it, a equal 30 - 10, 30 - 10 is nothing but equal to 20. This is all about our this swap question. Okay, whenever anyone asks you to swap two numbers, use this one. This one is quite interesting. Okay, maximum of this guys using this one, using third variable, but if you have to like fill some uniqueness in your code, you have to do like this only, because maximum guys, those who are start coding, they are don't aware of these things, because these are some logic. By practicing some code, then you got this type of logic. Okay, this is not that much high. Okay, it's just beginner level coding, but we have to use our brain.
Okay, so thank you. This is all about this video. Let's meet in next video. Okay, fine. Or do subscribe to our channel. Okay, tata, bye bye.